क्वेश्चन हमारा ये है 0 से π/2 log e sin x। तो बोर्ड एग्जाम के लिए ये मैथ का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता रहता है, तो ये क्वेश्चन आप स्किप मत करना। ये पेपर में फिक्स है कि आएगा ही, और ये 8 नंबर का आता है। तो हम इसे कैसे हल करेंगे? सबसे पहले इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, और इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे। तो क्या होगा, ऐसे लिखेंगे i बराबर 0 से π/2। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है? देखो लगा रहा हूँ, log e बेस e है, साइन यहाँ पर क्या है, ये 0 या π/2 जब ऐड करेंगे तो π/2 आएगा, माइनस x dx। यह क्या है, यहाँ पर यूज हुआ है प्रगुण 4। ये लिखना पड़ेगा, स्टेप आप लिखिए, नहीं तो ये 8 नंबर नहीं मिलता है। मैं जैसा स्टेप बताऊंगा बस उतना आपको लिखना है 8 नंबर के लिए। तो आप इसके बाद देखो i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से π/2 log e साइन π/2 माइनस x क्या होगा, cos x हो जाएगा dx। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अभी इसे भी मान लो कि ये i बराबर है। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। क्या होता है कि जब भी हम प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे तब हम 2 इक्वेशन बनाकर उसे ऐड करेंगे, तभी वो प्रगुण नंबर 4 लगता है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, इसी तरह करना है। पेपर में 8 नंबर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से i और i जुड़ेंगे तो 2i हो जाएगा, और यहाँ से देखो इंटीग्रेशन 0 से π/2, यह क्या है, log sin x है, और यह क्या है, 0 से π/2 है, log cos x है dx। देखो 0 से π/2 लिमिट सेम है, तो क्या हम एक ही इंटीग्रेशन लगाकर दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पर ऐड है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे कर देंगे, 0 से π/2 हो जाएगा, log साइन x प्लस इसी में आ जाएगा log cos x, ये पूरा का dx। यहाँ तक समझ में आया? अब मैं ऊपर का ये मिटा रहा हूँ। देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, एक भी स्टेप आप मिस मत करना। अब देखो इसके आगे क्या होगा, यहाँ से 2i है, इंटीग्रेशन 0 से π/2, और क्या आया, देखो यहाँ से log m, मान लो यह m है और यह n, तो log m प्लस n की वैल्यू क्या होती है, log m प्लस log n की वैल्यू क्या होती है, log m n होती है। ये फार्मूला है, तो हम बस इसी पर लिखेंगे। तो क्या लिख देंगे, log m की जगह क्या है, साइन x, और n की जगह क्या है, cos x dx। यहाँ पर ये फार्मूला दिखा देंगे और ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद देखो क्या करेंगे, यहाँ पर साइन एक्स और cos x, अगर हम यहाँ पर 2/2 कर दें, 2/2, तो इससे क्या होगा कि ये जो ऊपर का है क्या है, 2 साइन x cos x, यह क्या हो जाएगा, साइन 2x का फार्मूला हो जाएगा। तो देखो यहाँ से ऐसे करेंगे, 2i = 0 से π/2 log या साइन 2x का फार्मूला बन गया /2 dx। अब देखो इसके आगे क्या होगा, log नीचे है, ये देखो ये जो 2 है ये पूरे के अपान नहीं होगा, क्योंकि केवल इसके होगा, मतलब log के अंदर है। तो log ये इसकी वैल्यू क्या होती है, log m/n की वैल्यू क्या होती है, m/n है, तो इसका होता है log m
माइनस लॉग एन। जब यहाँ पर प्लस होता है तो एम एन होता है, अपान में होता है तो माइनस होता है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो फार्मूला लगाएंगे तो 0 से π/2 लॉग एम, एम की जगह क्या है sin 2x माइनस लॉग एन, एन की जगह क्या है 2 है, बेस ई चल रहा है dx। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ से हम अलग अलग इन दोनों का कर देंगे इंटीग्रेशन। एक भी स्टेप मत मिस करना क्योंकि ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, यानी आपका समथिंग 2% बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, log में बेस ई है sin 2x dx हो जाएगा। अब यहाँ से देखो इंटीग्रेशन लगाएंगे 0 से π/2 log बेस ई 2 dx। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, फिर इसके बाद देखो आगे क्या होगा इसके। यहाँ से देखो 2i इंटीग्रेशन 0 से π/2 क्या है log e sin 2x dx माइनस, यहाँ पर देखो क्या है log 2 है, एक कांस्टेंट वैल्यू, इसे बाहर लिख लेंगे log 2। अब इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, dx का। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं 0 से π/2 log e sin 2x dx माइनस यहाँ पर क्या है log e2। अब यहाँ पर देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। अब इस पर लिमिट क्या है 0 से π/2, तो हम यहाँ पर x की जगह क्या, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट। तो अगर यहाँ पर हम अपर लिमिट रखेंगे तो π/2 हो जाएगा और माइनस लोअर लिमिट 0, यानी π/2 ही आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा π/2, यह log है ही log 2। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे, अब देखो इसको हल करना है, ये तो हो गया मेरा, इसको हल करना है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो 2x है तो हम लेट कर लेंगे, लेट 2x इक्वल टी मान लेंगे, 2x इक्वल टी। अब इसका अवकलन करेंगे 2x का करेंगे 1 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर t के सापेक्ष करेंगे तो dt/dx हो जाएगा, dx इधर जाएगा तो क्या आएगा dx बराबर dt/2 आ गया। अब यही हम इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, यहाँ से 0। देखो अब लिमिट चेंज हो जाएगी, अगर x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो t का मान भी 0 आएगा। अगर x का मान यहाँ से π/2 रखा जाएगा तो यहाँ से t का मान पाई आ जाएगा। अब log e यहाँ से sin 2x की जगह क्या हो जाएगा dt, और dx की जगह क्या हो जाएगा dt/2, और यहाँ से ये आया है माइनस π/2 log e2। इसके आगे कैसे होगा, यहाँ से देखो 2i है इक्वल, अभी यहाँ पर देखो ये बाहर कर लेंगे 2 को, इंटीग्रेशन लगाएंगे 0। देखो यहाँ पर हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या था, 0 से π/2 था, साइन लॉग साइन x dx था। तो यहाँ से हम π/2 इसको बनाएंगे, तो यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर π/2 बन गया, π/2 बना तो यहाँ से 2 से गुणा हो गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या है log e sin t dt माइनस π/2 log 2। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये 2 कट गया, यहाँ से 2i इक्वल। अब यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 6 होती है, नहीं फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में क्या होता है कि अगर यहाँ पर टी है तो यहाँ पर हम dx कुछ भी चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे लिख देंगे इसे 0 से π/2, यहाँ से क्या है log e sin x, ये t है तो हम यहाँ पर x लिख देंगे और dx लिख देंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 में ऐसा है, प्रॉपर्टी नंबर 1 होता है ना,
हम लोग जब पढ़ते थे पता नहीं था कि कहाँ पर यूज होता है, तो देखो यहीं पर यूज होगा प्रॉपर्टी नंबर 1। अब इसके बाद में देखो, अब यहाँ से ये इक्वेशन हमारा 1 है, सेम आ गया, तो हम इसे आई लेट किए थे तो आई मान लेंगे। तो यहाँ से 2i बराबर क्या हो गया, यहाँ पर i हो गया माइनस π/2 log 2। अब देखो i इधर आकर घट जाएगा, तो यहाँ से i बचा क्या हो गया, माइनस π/2 log e2। और हमें इतना ही ज्ञात करना था, यही आंसर है। तो ये ऑलमोस्ट हमेशा पेपर में आता है, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप मत करना, क्योंकि ये यूपी के एग्ज़ाम जो होगा 2026 में मैथ का, तो ये हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।